लेकिन तुम्हारे प्रेम और वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों से जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह तुमको मैं बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल तृतीय तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर यह व्रत किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर हो एक पहाड़ बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उससे आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँच कर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज पे कितने भी शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैसूमणि आदि की खाने भरी हुई। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह से समझकर आकाश पर स्पर्श किए रहता है। उनके समस्त शिखर सदैव हिम के आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग पर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष के सूखे पत्तों तक 12 वर्ष तक खाली धुआं पी 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा रही थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचांगी तापती थी। श्रवण के महीने में जल बरसता रहता था और तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन देखकर बड़े दुखी हुए थे। वे चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरी के अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, स्वामी, आप किस लिए आए हैं। मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि वह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्राह्मण, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें आपकी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। हे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान जी से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपको यह विवाह पक्का करा दिया। इधर भीमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला।